केबीएस पीआरटी के लिए हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो शब्दों पर आधारित होते हैं। आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका नाउन क्या होगा। आपको कोई शब्द दे दिया गया, पूछ लिया गया इसका वर्ब क्या होगा या इसका एडजेक्टिव क्या होगा, वो आपको ध्यान रखने हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा देखने को मिलता है, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे हाइट है, हाइट आपका नाउन है जिसका मतलब है या तो ऊंचाई या फिर लंबाई। इसकी वर्ब देखेंगे तो बन जाती है हाइटेन। क्या बनती है? हाइटेन। और हाइटेन बनेगी तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हाइटेन बन जाती है, लास्ट में ईडी जोड़ दिया जाता है। तो वर्ब नाउन हाइट है, वर्ब हाइटेन बनेगी और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हाइटेन बन जाएगी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये नाउन है। कई लोग इसको एडजेक्टिव समझ लेते हैं, नहीं ये एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव इसका स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ का एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब है ताकत। और इसका नाउन बना वर्ब बनाना है तो ये है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्या हो जाता है? स्ट्रेंथन। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्ट्रेंथेंड हो जाती है, मतलब लास्ट में ईडी आपको जोड़ के बनाना है। अब स्ट्रेंथेंड कहीं मिलता है तो स्टूडेंट सोचते हैं ये तो कोई वर्ड ही नहीं है तो उसी में गलत करके चले आते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, नाउन है। फ्राइटेंड करेंगे तो ये वर्ब बन जाएगा, और अगर हम इसको फ्राइटेंड कर देंगे तो ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। हेस्ट मतलब जल्दी करना, हेस्टेन इसका वर्ब बनता है और हेस्टेंड इसका वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। लेंथ लंबाई, लेनदेन इसका वर्ब बनता है और लेनदेन इसका वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। थ्रेट डराना, धमकी देना, तो थ्रेटन इसका वर्ब बनता है और थ्रेटेंड इसका नाउन बन जाता है, सॉरी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं या आप इनको सॉल्व कर लेते हो, इनसे रिलेटेड अगर आप जानकारी रखते हो तो आप कभी एग्जामिनेशंस में गलती नहीं करोगे। और पीआरटी जैसे एग्जाम्स में एक एक नंबर की वैल्यू तो हर एग्जाम में होती है, लेकिन पीआरटी में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आप लोग इंग्लिश से थोड़ा सा दूर रहते हो, थोड़ा सा आप दूरी बना लेते हो, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और मेरे लिए भी एक चैलेंज होता है आपको सिखाना। लेकिन उम्मीद है अगर आप रेगुलर रहेंगे और मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स पर काम करते रहें, क्योंकि मैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा कि एक एक घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ तब जाके ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की मेरी कोशिश है।